नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है चुनना मुझको है, या तो मैं टूट सकता हूं या फिर रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं। पिछले वीडियो यानी कि ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं में मैंने चर्चा की थी कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अक्सर लोग टूट जाते हैं। लेकिन जब मैंने महान लोग की जीवनियों का अध्ययन किया, यानी कि ऐसे सैकड़ों हजारों महान लोग जिनके जीवन में इतनी गंभीर समस्याएं आई, उसके बाद भी वे टूटे नहीं बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। उनमें से कुछ परिवार के सताए थे तो कुछ समाज के सताए थे, पर उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और वे सदैव आगे बढ़ते रहे। महान लेखक ओरिसन स्वेट मॉर्डन की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब अपने 2000 पेज की किताब की स्क्रिप्ट पूरी कर ली, तभी उनके घर में आग लग गई और उनकी पूरी स्क्रिप्ट बर्बाद हो गई। वे परेशान हो सकते थे, वे शिकायतें कर सकते थे या वे टूट सकते थे, पर उन्होंने खुद से कहा, इस किताब को लिखने में मैंने अपने दिमाग का सहारा लिया। किताब भले ही जल गई हो, लेकिन इस किताब को लिखने में मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, वो अब भी मेरे पास है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैं अब इस किताब को दोबारा लिखूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कई साल और लगाए और उस किताब को दोबारा लिखा। यह किताब, जिसका नाम था पुशिंग टू द फ्रंट, इतिहास की सबसे सफलतम किताबों में से एक है और अपने समय की ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद बहुत से लोग निराशा से उभरे और इस निराशा से उभरने के बाद उन्होंने इस सफलता का श्रेय इस किताब यानी पुशिंग टू द फ्रंट को दिया। इसी प्रकार महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की लेबोरेटरी जल करके राख हो गई, तो उसके बाद उन्होंने दोष नहीं मढ़ा या प्रभु से शिकायतें नहीं की कि हे प्रभु, आपने मेरी लेबोरेटरी को क्यों जला दिया। इसके बजाय वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा हुआ ये लेबोरेटरी जल गई, इसमें हमारी सारी गलतियां भी राख हो गई। कल सुबह हम इस लेबोरेटरी को दोबारा बनाना शुरू करेंगे। थॉमस एडिसन ने इस काम को किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन काल में इतने सारे आविष्कार किए, इतने सारे पेटेंट लिए, जितना शायद ही किसी आविष्कारक ने अपने जीवन काल में लिए होंगे। इसी प्रकार विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। वे चाहती तो शिकायत कर सकती थी, पर उन्होंने शिकायतें नहीं की और उन्होंने अपने से सहानुभूति नहीं जताई, पर उन्होंने वो किया जो वो कर सकती थी, यानी कि बार बार कोशिश, बार बार प्रयास और लगातार कोशिशों और मेहनत को करते करते उन्होंने अपने देश को ओलंपिक के बहुत सारे पदक जिताए और अपने देश के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अपने देश को गौरवान्वित किया। यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे आदर्श हैं प्रभु श्री राम। वे चाहते तो शिकायत कर सकते थे कि 14 वर्ष का वनवास उनके साथ पूरी तरह से अन्याय है, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे, यानी कि उन्होंने कर्म किया और कर्म के माध्यम से संसार के सामने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कर्म के माध्यम से मनुष्य संसार की महानतम ऊंचाइयों को छू सकता है। तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आए तो बेहतर होगा कि आप टूटे नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम एक बेहतर और एक सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।